हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। भारत सरकार की नौकरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है और एसएससी के थ्रू जो है आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। एसएससी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भर्ती करती है और सबसे अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है एसएससी के माध्यम से यहाँ पे भरी जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि एसएससी की तरफ से जो है ये वैकेंसी जारी की जाती है। इसमें एएनएम की वैकेंसी होती है, अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी होती है, नर्सिंग ड्रेसर की यहाँ पे वैकेंसी होती है और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी, एमएलटी और भी बहुत सारे पोजीशन पर एसएससी के माध्यम से यह भर्ती यहाँ पे होती है। इसमें जो है पूरे भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है अलग अलग पोजीशन पर यह भर्ती आती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे आ चुकी है, एग्जाम डेट की जानकारी मिल चुकी है और एज क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एसएससी नर्स भर्ती 2025 देखिए, एसएससी की तरफ से फेज 13 के माध्यम से 2025 में एक वैकेंसी आ रही है। इस वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें, हर साल यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से वैकेंसी आती है। एसएससी फेज 9, एसएससी फेज 10, एसएससी फेज 11 ऐसे करके वैकेंसी आती है। तो अब की बार दोस्तों 2025 में जो है 2025 में एसएससी के माध्यम से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट या फिर एसएससी फेज 13 के माध्यम से 2500 के आसपास नई वैकेंसी आ रही है। इसमें दोस्तों नर्सिंग की वैकेंसी होगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, पैरामेडिकल की वैकेंसी रहेगी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी, हर तरीके की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। 3 लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होगी या 3 टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी होगी। एक 10वीं लेवल की वैकेंसी होगी, 12वीं लेवल की वैकेंसी होगी और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होगी। तो 10वीं लेवल की वैकेंसी होगी, 12वीं लेवल की वैकेंसी होगी और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होगी। यह भर्ती कब आएगी, इसका लास्ट डेट क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से पोजीशन पर वैकेंसी आएगी, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो आज है 4 मार्च, नई अपडेट आ चुकी है। आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई 2025 में 100% होगा। तो एसएससी के माध्यम से 2500 के आसपास ही वैकेंसी आ रही है और इसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13। इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। एग्ज़ाम इसका जून 2025 में होगा या फिर जुलाई 2025 में होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से पोजीशन पर वैकेंसी आ रही है और उस पोजीशन के लिए आयु सीमा क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगी, जिससे आप लोग तैयारी शुरू कर दो। अगर आपका जो है एज क्राइटेरिया है और आपका जो है एज है तो आप लोग इस भर्ती के लिए तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि इस भर्ती की जो कट ऑफ है कम जाती है और नौकरी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। तो चलिए पोजीशन देख लेते हैं और आयु सीमा देख लेते हैं। इसके बाद कैलेंडर की जानकारी देने वाले हैं। क्लियर है? कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बता देना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो इसका 2024 में विज्ञापन निकाला गया था फेज 12 के माध्यम से, उस विज्ञापन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका पुराना विज्ञापन है फेज 12 नोटिफिकेशन 2024, इसी के तहत हम आपको सारी जानकारी देंगे। 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसमें और भी नए नए पोजीशंस ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेडिकल अटेंडेंट एमटीएस की वैकेंसी है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कानपुर के लिए है। तो सेंट्रल रीजन में जो है नर्सिंग की वैकेंसी होती है, जिसका जॉब लोकेशन बिहार और उत्तर प्रदेश होता है। और देखिए अभी यहाँ पे देखोगे तो फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है और इसमें 5 वैकेंसी है ना। और लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 25 ईयर्स है। और अब इसमें जो है ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज क्राइटेरिया में और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सीजीएचएस कानपुर जॉब लोकेशन आपका होगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती है। और एमटीएस वार्ड बॉय की यहाँ पे वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है और ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी सभी एज क्राइटेरिया में और एससी एसटी वालों को सभी एज क्राइटेरिया में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे देखिए एमटीएस डीसीए की यहाँ पे वैकेंसी है। फिर देखिए फार्मासिस्ट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है और
यहाँ पे अगर देखोगे तो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 25 ईयर्स है। तो पोजीशन वाइज जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया होती है 18 से लेकर 30 ईयर्स होती है, 18 से लेकर 25 ईयर्स होती है। यही एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन की वैकेंसी है तो इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। अगर आप लोग देखोगे नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विज्ञापन में जाइएगा और आप लोग नर्सिंग यहाँ पे सर्च करो। जैसे आप लोग नर्सिंग सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी नर्सिंग ऑफिसर CGHS लखनऊ से वैकेंसी थी, एक ही वैकेंसी थी। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए 18 से लेकर 30 यहाँ पे ईयर्स थी, यानी कि जो नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नर्सिंग के लिए उनके लिए जो एज क्राइटेरिया होगी 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए एज क्राइटेरिया होगी। इसके अलावा OBC के लिए जो एज क्राइटेरिया हो जाएगी 33 ईयर्स हो जाएगी मैक्सिमम, और SC/ST के लिए जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स हो जाएगी। बाकी EWS के लिए और UR कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, ये आप लोग देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की भी यहाँ पे वैकेंसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन में वैकेंसी है। तो हर तरीके की यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेगी। ये आप लोग देखिए नर्सिंग की यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है, इसकी भी जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 30 ईयर्स है। इसके अलावा फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 27 ईयर्स है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ईस्टर्न रीजन में, और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे पोजीशन आप लोग देख लो, साउंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और सीनियर यहाँ पे देखिए फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टॉकमैन की वैकेंसी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, सब एडिटर की यहाँ पे वैकेंसी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड A की वैकेंसी, यानी कि आपको हर तरीके की वैकेंसी मिल जाएगी। जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन की भी यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगी, ड्राइवर की वैकेंसी मिल जाएगी, फील्ड मैन की यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगी। यानी कि 10वीं पास कर रखे हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, 12वीं पास वाले, GNM BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, सभी लोग यहाँ पे BTech वाले, डिप्लोमा वाले सभी लोग जो हैं इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया होती है। दूसरा 18 से लेकर 25 ईयर्स एज क्राइटेरिया होती है, और तीसरा 18 से लेकर 27 ईयर्स, यही एज क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होता है। पोजीशन वाइज यहाँ पे एज आपकी जो है काउंट की जाती है, ये आप लोग चेकआउट कर लेना। चलिए अब कैलेंडर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पिछली बार 2049 वैकेंसी निकाली गई थी, तो लगभग 2100 के आसपास अब की बार वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो 2200 के आसपास वैकेंसी आ सकती है। तो 2100 से लेकर 2500 के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। मुझे लगता है अब की बार फेज 13 के माध्यम से 2025 में जो है 2100 या फिर 2200 के आसपास वैकेंसी आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। चलिए देखिए, मैंने आपको पोजीशन के बारे में जानकारी दे दी है, आप लोग जाके देख लेना, सारा पोजीशन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पोस्ट आप लोग देख लेना। अब मैंने बता दिया कितनी वैकेंसी आएगी, 2100 या फिर 2200 के आसपास आपकी वैकेंसी आ जाएगी। हाँ, इतनी वैकेंसी तो कंफर्म मानेंगे। पिछली बार 2049 वैकेंसी आई थी, अब की बार मुझे लग रहा है 2100-2200 वैकेंसी आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसके अलावा एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर जो मैंने आपको एज बताया है, अगर आपका उस समय इतना, अभी देखिए क्योंकि अप्रैल में जो वैकेंसी आ रही है, तो अप्रैल तक अगर आप लोगों का एज यहाँ पे बनता है तो अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम डेट है बिल्कुल कंफर्म है, जून या जुलाई में होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये देखिए 4 नंबर सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025, यानी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025, ये वैकेंसी 16 अप्रैल 2025 को आएगी। यानी कि 16 अप्रैल को जो है रात में 9 बजे के आसपास आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा 16 अप्रैल को, और 16 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, और आप लोग 15 मई 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जून या जुलाई 2025 में 100% आपका एग्ज़ाम होगा। धन्यवाद।